Oh, I like him, I don't like him, I want him, but I can't be with him. मेरे पेरेंट्स कन्वेंशनल हैं, मुझे अपनी वर्क लाइफ पे ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लेकिन वो मुझे अच्छे से समझता है, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन मन ही मन मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कुछ देता है, मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, मुझे अच्छे से समझता भी है, लेकिन मैं क्या करूं, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में तो मैं उसके साथ हो ही नहीं सकती। ओके, सो जब तक हो सकती हूँ मैं तब तक ही चलो फेस वैल्यू पे ये तो कह सकती हूँ ना कि हाँ तुम मुझे बहुत अटेंशन देते हो, तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं? और आगे भी इन फ्यूचर जब मेरी किसी से शादी होगी तो क्या हम तब भी फ्रेंड्स रह सकते हैं? वाओ, ये सब क्या हो रहा है बॉस? ये है बेसिकली डार्क एडिक्शन साइकोलॉजी। ऑलराइट, इसको सब मैं डीकोड करूंगी आज। ये सबकी लाइफ में एक बारी जरूर से हुआ है। आई एम 100% श्योर आपकी लाइफ में एक बारी तो कोई गर्ल आई ही होगी जिसको आपने लाइक किया होगा। उसकी साइड से लाइकिंग थी, डिजायर था, लव था, ये तो पता नहीं, लेकिन आप इस होप में जरूर से थे कि मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी हैं, एट सम पॉइंट इन टाइम वो भी मुझे लाइक करेगी और फिर लव हो जाएगा और फिर हमारा फ्यूचर होगा। वाओ! और इसी होप में जब आप रहते हैं ना तो सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? वो ये है कि आप इसे लव समझ लेते हैं। बॉस, ये लव नहीं होता है। दिस इज ऑल डार्क अट्रैक्शन साइकोलॉजी। सो गर्ल के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो कहती है कि आई वॉन्ट हिम बट आई डोंट वॉन्ट हिम। ऑलराइट, इन सबको आज डिकोड करेंगे। ये वीडियो आपको आज इंप्रेस करने के लिए मैंने नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाया है कि आप इसे समझें एंड अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना सीख लीजिए। Alright, so hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach और हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप उन्हें बेहतर समझ सकें, वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं और एग्जैक्टली कैसे एक्सप्रेस करती हैं उसे। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि अट्रैक्शन और एडिक्शन में फ़र्क क्या होता है। देखिए, हेल्दी अट्रैक्शन वो होता है जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, आप उस गर्ल के साथ कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप उस गर्ल के साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं इमोशनली। देखिए, खाली लड़कियों का बर्थ राइट नहीं है सेफ और सिक्योर फील करना, आपका भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट बर्थ राइट है टू फील इमोशनली सेफ विद अ गर्ल। ऑलराइट, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ? इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली जो भी कुछ करते हैं, जो भी आपके वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स हैं, उसको करके आप ये नहीं सोचते हैं कि अरे वो क्या इसका कंक्लूजन निकालेगी, उसकी क्या ओपिनियन होगी। किसी से अगर आपको मिलना है, कोई भी आपका एक्शन है इन टर्म्स ऑफ जॉब, प्रोफेशन, स्टडीज़, आप वो लेते हैं। आप ये नहीं सोचते कि क्या वो आपके साथ है या नहीं है, या फिर अगर आप किसी भी मोमेंट में थोड़ा सा इमोशनली वीक होते हैं, कोई भी लाइफ में स्ट्रेसफुल चीज़ हो सकती है, उसे आप डिस्कस करते हैं, उसके साथ वनरेबल होते हैं, आप तब भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपके साथ खड़ी होगी साथ में, नॉट जजिंग यू, नॉट चेंजिंग हर एटीट्यूड, एंड डेफिनेटली आप के लिए कोई उसके पास सोल्यूशन नहीं होगा, बस वो होगी आपके साथ वहाँ पे। इसे कहते हैं हेल्दी अट्रैक्शन। ऑलराइट, एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन होता है जहाँ पे आप उनके रिस्पॉन्स का कॉन्स्टेंटली वेट करते हैं। हर 10 मिनट में फ़ोन उठाया चेक करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज आया कि नहीं, उसने मेरी स्टोरी या पोस्ट या रील लाइक की है या देखी है कि नहीं देखी है, इसका क्या मतलब होता है। या फिर अगर आप किसी भी लोगों से पहले मिलते थे, अब आपका मिलना कम हो गया उन लोगों से, में भी आपकी कोई अच्छी गर्ल फ्रेंड्स थी, गर्ल फ्रेंड नहीं, मतलब फ्रेंड्स जो गर्ल्स हैं, उनसे शायद मिलना कम हो गया है क्योंकि इस पर्टिकुलर गर्ल जिसे आप लाइक करते हैं उसे ये पसंद नहीं है, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने हर एक्शन, हर मूव को लेके थोड़ा सा एंशियस रहते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, उसे ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। दैट इज नॉट हेल्दी, और यहाँ से शुरू होती है डार्क अट्रैक्शन साइकिल। पॉइंट नंबर 2, अब ये साइकिल आप ध्यान से समझिएगा। ये साइकिल होती है बेसिकली वैलिडेशन की, फिर डिस्टेंस आता है, वापस से वैलिडेशन आता है। सो इसे शुरू कैसे करते हैं? देखिए, ब्रेन में ना एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है।
हमें पहले थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड के बाद विड्रॉल हो जाता है, और जब वापस से रिवॉर्ड मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसे और मैं थोड़ा सा फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डिकोड करती हूँ। देखिए, पहले आपको इनिशियली ना गर्ल की साइड से अटेंशन मिलेगा, वो आपको स्पेशल फील कराएंगी, वो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करेंगी, ओके, रिस्पॉन्सेज उनकी साइड से अच्छे होंगे। फिर आउट ऑफ द ब्लू सडनली जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कोल्ड हो जाएंगे। मैसेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, स्टोरीज़ का रिप्लाई है, या जो भी कुछ वो आपका सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर वो आपका मैसेज है व्हाट्सएप पे तो सीन तो होगा लेकिन रिस्पॉन्स, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, ऑलराइट। फिजिकल प्रेजेंस जो होगी उनकी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उनकी जो टोन होगी बात करने की हो सकता है कि वो थोड़ी सी कोल्ड हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब डिस्टेंस वो मेंटेन करती हैं। तो पहले तो आपको अटेंशन दिया तो वैलिडेशन मिला, डिस्टेंस जब किया उन्होंने तो फिर आप की तरफ कोल्ड एटीट्यूड था। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह या आफ्टर कपल ऑफ आवर्स आपके पास एक मैसेज आएगा, एक एक्सक्यूज आएगी, एक स्माइली आएगी, या फिर कोई मीम भेजा जाएगा, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन भेजा जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक तरफ आपको पहले अटेंशन दिया जा रहा है, फिर वो विड्रॉ करती हैं, तो आपका दिमाग क्या करता है? पैनिक मोड में चला जाता है। पैनिक मोड में जाता है तो आपकी सेल्फ टॉक क्या होती है? आप कहते हैं कि ओहो मुझसे कुछ गलती हुई है, आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी उसकी लाइफ में कोई और है, मे बी वो किसी और से अट्रैक्टेड हो गई है। फिर जब एकदम से वापस से उनकी तरफ से वैलिडेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सक्यूज और एन एक्सप्लेनेशन, तो फिर आप ही का माइंड क्या कहता है? थैंक गॉड, रिलीफ मिला आपको, राइट? और ये जो रिलीफ है ना, आप गलती से इसे क्या समझते हैं? ओ शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, वो मुझे लाइक करती है और मुझे पता है कि बस वो ना कहीं शी विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद मी। वाह क्या बात है। मूविंग ऑन। ओके, अब बात करते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की। ओके, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है ऑफ कोर्स, लेकिन इसकी सिंपल टर्म जो जेनजी टर्म है वो क्या है? ब्रेड क्रमिंग की। देखिए, मैं आपको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ ये। नाउ इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब आपको गर्ल की साइड से कांस्टेंट इमोशनल रिस्पॉन्स कंसिस्टेंटली मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड है, योर नर्वस सिस्टम फील्स सेफ विथ द गर्ल, ऑल राइट। और जहाँ पे आपको यही चीज़ थोड़ी इनकन्सिस्टेंट हो जाती है, गैप्स में मिलती है, कुछ टाइम बाद मिलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर मिलती है, यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। बार बार आपको गैप्स में रीइंफोर्समेंट मिलता है, रीअश्योरेंस मिलती है कि आई एम देयर फॉर यू, आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। फिर उसके बाद एब्सोल्युटली कोल्ड एटीट्यूड। आपके सबकॉन्शियस लेवल पे यू स्टार्ट ऑब्सेसिंग। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी गर्ल को लाइक करते हैं, आपको उनके बारे में सब पता है, ये भी पता है कि वो आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है, उसे अभी स्पेस चाहिए, वो रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से जाके बात कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हज़ार ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन तब भी आप होपफुल हैं, यू विल कीप गोइंग बैक टू द गर्ल। ये क्या है? दिस इज़ इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अपने डे टू डे एक्शंस जो आपको लेने हैं, अपने मॉर्निंग रूटीन को लेके, अपने नाइट रूटीन को लेके, अपनी एक्सरसाइज को लेके, खाने को लेके, अगर वो डिसिप्लिन है तो आपके काम में डिसिप्लिन आएगा। इन चीज़ों में अगर डिसिप्लिन है तो इमोशनली आप में डिसिप्लिन आएगा। आप में अगर इमोशनल डिसिप्लिन है तो आप सामने वाली गर्ल के इमोशनल कन्फ्यूजन को देख सकते हैं और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट जैसे ट्रैप से आप दूर रह सकते हैं बॉस। इमेजिनेशन ट्रैप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, जितनी भी टर्म्स हैं ना, कुछ तो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं और कुछ मैंने थोड़ी सी सिंपल करके आपको समझाने के लिए इस वीडियो के लिए सेल्फ मेड टर्म्स हैं, सो दैट यू गेट इट वेरी क्लियरली कि फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे आपके इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ऑल राइट, सो इमेजिनेशन ट्रैप बेसिकली क्या होता है? देखिए, समझिए, इन योर प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ ध्यान से नोटिस कीजिएगा। ओके, आज से नोटिस कीजिएगा। नॉर्मली हम लोग ना रियलिटी से कभी भी अटैच नहीं होते हैं, रियलिटी से हम कभी प्यार नहीं करते हैं, हम हमेशा इमेजिनेशन में रहते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इमेजिनेशन से ही प्यार करते हैं। सो लॉट्स ऑफ टाइम्स जब आप किसी भी गर्ल से अट्रैक्ट होते हैं, देखिए क्या होता है, नॉर्मली वो गर्ल कभी आपको क्लैरिटी देती है, कभी आपको क्लैरिटी नहीं देगी।
फ्यूचर को लेके अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे, शी विल ऑलवेज बी वेरी अनक्लियर, आपको बड़े वेग आंसर्स मिलेंगे। ऑलराइट, और जब इन तरह के वेग आंसर्स मिलते हैं एंड इमोशनली वो अपने को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, आपको क्या लगता है? आपका दिमाग आपसे ही स्टोरीज बनाना शुरू करता है। और ये सब क्या हो रहा है बॉस? अब देखिए, किन्हीं केसेस में तो द गर्ल्स दे गो एंड मीट योर फैमिली ऑल्सो। किन्हीं केसेस में ये होता है कि आप उनकी फैमिली से जाके मिल लिए हैं। किन्हीं केसेस में ये होता है कि वो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे से जानती हैं, आप लोग साथ हैंग आउट भी करते हैं। तो आपको क्या है, आपके दिमाग में ना आप स्टोरीज बनना शुरू होती हैं, इमेजिन करना आप शुरू करते हैं कि अभी ये सिचुएशन है, अब ये और कॉमन फैक्टर्स होंगे हम दोनों के बीच में, तो हमारी और कॉमन चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हम लाइक करेंगे एंड होपफुली फ्यूचर में हम दोनों साथ होंगे। ऑल दीज आर इमेजिनेटिव स्टोरीज जो आपका दिमाग बना रहा है। याद रखिए, आप उस पर्टिकुलर गर्ल से अटैच नहीं हो रहे हैं, आप अपनी सेल्फ मेड इमेजिनेशन से अटैच हो रहे हैं जो आपका दिमाग ऑलरेडी बना चुका है। इसे इमेजिनेशन ट्रैप कहते हैं। अच्छा, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, एक्चुअली ये हर इंडियन घर में होता है कि समर्स में लाइट फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएशन को मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि जैसे बल्ब फ्लक्चुएट करता है ना, वैसे आपकी सेल्फ एस्टीम फ्लक्चुएट करती है जब गर्ल की तरफ से इमोशनल रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट होता है। आपको क्या लगने लगता है कि इनिशियली आपको लगता है कि इमोशनली आप कितने पेडेस्टलाइज हो रहे हैं बिकॉज शी इज़ गिविंग यू अटेंशन, वो आपको इंपॉर्टेंस दे रही हैं, और एकदम से थड करके आप नीचे गिरते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इमोशनल या ये सेल्फ एस्टीम का ग्राफ बन रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सेल्फ एस्टीम फ्लक्चुएट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इमोशनल स्टेट है, क्या वो उस गर्ल के बिहेवियर पे या उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है? सो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जितने भी ये ट्रिगर्स हैं जिसे आप समझते हैं कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं दिस इज़ लव, दिस इज़ नॉट लव बॉस। मैंने आपको शुरू में समझाया था कि अट्रैक्शन और एडिक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ दीज पैटर्न्स एडिक्शन की तरह लगते हैं ना, जिसे आप कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं ये तो कहीं लव है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपकी एंजाइटी है, और एंजाइटी लव की तरह आपको दिखती है। ये पैटर्न्स होते हैं। सो इसी वीडियो का एक पार्ट 2 भी मैं करूँगी, जहाँ पे जो डार्क सिडक्शन ट्रिक्स हैं जो वुमेन यूज़ करती हैं, ये क्या होती हैं और इनसे आप अपने को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस आई विल decode it for you. सो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं एंड इफ़ यू फील कि मेंस मेंटल वेलबींग कम्प्लीटली अंडररेटेड है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, तो प्लीज़ ये सारे मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेल मोर एंड मोर फ्रेंड्स ऑफ योर्स कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेंस मेंटल वेलबींग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट आज की मॉडर्न डेटिंग, मॉडर्न रिलेशनशिप सीन में। एंड हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँगी। और अगर आपको मेरे साथ 101 सेशंस करने हैं तो ये पेड सेशंस होते हैं। यहाँ पे हम आपकी रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट इश्यूज़, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब को लेके आई डिस्कस एंड आई हैंड होल्ड यू इन डिटेल। सो आई एम गोना सी यू रियल सून नेक्स्ट वीक। Ta-da!